बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज आपको मैं इस बेंच ग्राइंडर, जिसको सान ग्राइंडर बोला जाता है, उसके कनेक्शन करना दिखाऊंगा। तो अगर आपका सान ग्राइंडर का बटन ख़राब हो जाता है, ये वाला बटन ख़राब हो जाता है या इसका कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो आप इसको किस तरह लगा सकते हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपको समझ आएगी। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नीचे इसका हेड लगा हुआ था तो वो हमने उतार लिया है। इसको बोल्ट लगे होते हैं इस तरह, ये इस तरह लगे होते हैं। तो ये बोल्ट भी फ्री हो चुके थे, तो इसलिए जो है हमने इसको उतार लिया था। तो साथ ही हम जो है ना, हमने इसके कनेक्शन करने थे, तो इसका बटन ख़राब हो चुका था। तो जिस तरह के देख सकते हैं, ये वाला पहले इसको सिलेक्टर स्विच लगा हुआ था, तो ये ख़राब हो चुका था, जल गया था। तो हमने इसको अब ये दूसरा न्यू लगाना है। तो साथ ही मैं आपको इसके कनेक्शन करना दिखाऊंगा। वीडियो आप मुकम्मल वॉच करेंगे, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। तो जिस तरह के देख सकते हैं, ये 4 तारें निकली हुई हैं, ये 4 तारें इसकी निकली हुई हैं। तो 2 एक कलर की हैं ब्लैक और 2 एक कलर की रेड है, ठीक है। अगर ये 3 होती तो इसमें से जो एक कलर की एक तार होनी थी वो मेन तार, कॉमन तार होनी थी इसकी। तो जो दूसरी 2 कलर की तार होनी थी वो कैपेसिटर की तारें थी। तो अब ये 4 तारें निकली हैं, तो इसको पहले आपने कॉमन बनाना है। तो पहले आपने इन तारों को कॉमन बना के एक तार आपने मेन यानी कि कॉमन बनानी है और दूसरी 2 कैपेसिटर की तारें होंगी। तो ये भी आप समझ लेंगे कि कॉमन तार किस तरह बनाते हैं। तो जो 2 कलर की एक तारें होती हैं और दूसरे 2 कलर की होती हैं, उनमें से एक एक तार आपने पकड़नी है, जौन सी मर्ज़ी। एक तार एक कलर की और दूसरी दूसरे कलर की, दोनों तारें आपने पकड़ के तो इस तरह इसके साथ अटैच कर देनी है। तो ये हमारी कॉमन तार बन जाएगी, यानी कि मेन तार हमारी ये बन चुकी है। और ये जो दूसरी तारें हैं अलग अलग अलग, ये दोनों कैपेसिटर की तारें, तो ये भी हम जो है लगा देंगे, ठीक है। इस तरह आपने तारें लगा देनी है। वो आपने इस तरह पीस ले लेना तार, तो आपने इस तरह लगा के इसको एक साइड पे आपने, यानी कि जो ऊपर 3 पॉइंट होंगे, एक के साथ इस तरह तार लगा के दूसरी आपने इसके साथ अटैच कर देनी है। तो वो आपने जो तीसरा पॉइंट है इसमें से इस तरह निकाल देना, ठीक है। और जो इसका ये वाला पॉइंट बचेगा, ये वाला, इस पर हमने अपनी मेन तार लगानी है। स्किप कर, तो आप ये 2 तारें देख सकते हैं, ये वाली, ये जो 2 तारें हैं ये इसके मेन तारें यानी कि जो स्विच की तारें हैं वो वाली 2 हैं। एक आपने इसको लगा देनी है, जो हमने कॉमन तार मोटर की बनाई थी, एक उसको लगा देनी है। और दूसरी तार जो है ये आपने सेलेक्टर स्विच के जो ये अलग सा पॉइंट बना हुआ है नीचे की तरफ, इसको लगाना, ठीक है। और ये जो बची थी ये वाली तार, ये पिंक तार जो हमने जॉइंट लगाया था, ये आपने कैपेसिटर की एक साइड पे लगा देनी है। यानी कि अगर ये इस तरफ लगाएंगे तो मोटर की रोटेशन एक तरफ होगी, अगर दूसरी साइड पे लगा देंगे तो मोटर की जो रोटेशन है वो सीधी और उल्टी साइड, दोनों साइडों पे हो जाएगी। यानी कि एक यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और जिस तरफ आपको रोटेशन चाहिए उस तरफ इसको तार को लगा देना है। ये इतने से कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब हम जो है इसकी तार लगाएंगे। साइड से भी चलाता हूँ तो ये चल पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये जो सेलेक्टर स्विच है ये हमारे हेड के अंदर लग जाएगा और ये इसके कनेक्शन। तो इजीली आप इसको करके तो खुद जो है इसको लगा सकते हैं। इस तरह आप इसके कनेक्शन करके तो खुद इसके
जो कनेक्शन करके आप इसका कैपेसिटर या इसका जो सिलेक्टर स्विच है वो चेंज कर सकते हैं। ये कनेक्शन आप जो है वीडियो रिपीट करके समझ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इसके साथ अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, मुकम्मल वीडियो देखा करें और इसके साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।